दोस्तों, क्या कंगना रनौत को अब फिल्मों से संन्यास ले लेना चाहिए? डॉक्टर कुमार गणेश, हमारे अंक ज्योतिषी जो जयपुर में रहते हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते जब फिल्म भारत भाग्य विधाता के बारे में भविष्यवाणी की थी, तो साफ शब्दों में कहा था कि कंगना रनौत को अब बॉलीवुड को अलविदा कह देना चाहिए, इसी में उनका भला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि भारत भाग्य विधाता ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी, और वही हो भी रहा है। फिल्म ने जिस तरह से सिर्फ 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, उसी से ये साफ हो गया था कि कंगना की फिल्म में दर्शकों की दिलचस्पी नहीं है। और पहले वीकेंड में ये फिल्म मुश्किल से 425 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस कर पाई थी। सोमवार को इसका बिजनेस जो है 65 लाख पे आ गया, मंगलवार को 52 लाख पे आ गया। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये फिल्म लगातार ढलान पर है। बावजूद इसके कि दिल्ली और हरियाणा राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, दर्शकों की संख्या थिएटर में बढ़ती नजर नहीं आ रही है। कंगना के लिए एक और बुरी खबर कह सकते हैं इसे, कि कम से कम इमरजेंसी जो उनकी पिछले साल रिलीज हुई थी, वो इस फिल्म से कहीं बेहतर परफॉर्म करती दिख रही थी बॉक्स ऑफिस पर। हालांकि वो भी फ्लॉप थी, कंगना के लिए घाटे का सौदा थी। लेकिन अगर 5 दिनों में भारत भाग्य विधाता के का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको देखें, तो वो 5.5 करोड़ रुपए के आसपास है। जबकि इमरजेंसी ने पहले 5 दिनों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस किया था। मतलब ये फिल्म जो है भारत भाग्य विधाता, कंगना रनौत के लिए एक और बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित होने की तरफ बढ़ रही है। किसी भी तरह से कंगना को बॉक्स ऑफिस पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इस वीडियो में आप देखिए आगे जो भविष्यवाणी की थी डॉक्टर कुमार गणेश ने, वो किस तरह से सही साबित हुई है। अब देखिए, इस अच्छा। फिल्म का सबसे बड़ा चेहरा कंगना रनावत है। ये फिल्म के लिए दुख भरी खबर है या कंगना के लिए खुशखबरी है, ये वो लोग ही निर्णय करें। लेकिन क्या है, देखिए, कंगना रनावत के लिए इस वर्ष की जो साल भर की भविष्यवाणियों में मैंने कहा था कि सोलो जी। स्टारर फिल्म निराश कर सकती है। ये सोलो स्टारर अच्छा। ये है, गिरिजा ओक वगैरह तो सहायक भूमिका में है, अमृता हाँ, नामदे, ठीक स्मिता है। तांबे, गिरिजा। दूसरे कहा था जी। फिल्म निर्माण निर्देशन बिल्कुल नहीं करे, घाटे में रहेंगी, जबकि निर्माता बन गई हैं। अब क्या, चलिए, भारत भाग्य विधाता में भारत में BHARAT सामान्य वर्तनी है, भाग्य में BHHAGYA भाग्य, विधाता में VIDDHAATA विधाता। अब देखिए, भाग्य किस चीज का नाम है? अगर ये सामान्य जी। वर्तनी भी लिखते ना कि भाग्य में एक H निकाल देते, नहीं रखते, विधाता में एक D और एक A अतिरिक्त नहीं रखते। अभी इस फिल्म का नामांक बना है 12 जून 2026 की रिलीज में 6 यानी 1 माइनस। और अगर वो जो अतिरिक्त अक्षर डाले वो निकालते तो बनता 5, तो भी बनता 1 माइनस। बताइए, भाग्य किसे कहते हैं? ठीक बात है। सामान्य ओके। वर्तनी जो लिखी जाती है, अगर वो हाँ, लिखते बिल्कुल। तो भी वही, क्या था, हाँ। 1 माइनस। भाग्य इसी का तो नाम है। कुमार गणेश का कंगना रनौत से कोई द्वेष नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई निजी खुंदक नहीं है कुमार गणेश की। अरे भाई, मैं ज्योतिषी हूँ, मेरा प्रेम, मेरी खुंदक, मेरी पूजा, जो भी है, शिकायत शिकवा प्रशंसा, वो सब ग्रहों से है। कंगना जी ने मेरा ठीक। क्या बिगाड़ा? मेरे घर के आके कोई मेरी मोटरसाइकिल थोड़ी चुरा ली उन्होंने। निजी कुछ नहीं होता है। और फिर जब मैं अच्छा। एक फिल्म प्रशंसक या फिल्म समीक्षक के नाते कोई बात कहता हूं, तो भाई मैं उनकी फिल्मकारी की बात कहता हूं, निजी हमले थोड़े सही बात। करता हूं। तो इसीलिए अब देखिए, इसमें फिल्म का नामांक 1 माइनस और प्रथम ग्रास मक्षिका पात है। कंगना को हमने कास्ट में गिना है, यहाँ प्रोड्यूसर में, वहां के अंक काम ले लेंगे। जी। कंगना रनावत जी। नामांक 1 का 2 प्लस हो गया, 23 मार्च 1986 रविवार का जन्म है। रविवार के 2 अंक होते, 1 और 4। 1 के 2 प्लस है और 4 का शून्य है। मूलांक 5 1 माइनस, भाग्यांक 5 1 माइनस, आयु अंक 5 1 माइनस। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? कंगना के 2 और 2 4 प्लस हो गए, और उसमें से निकाल दिए 3 माइनस, यानी 1 प्लस बटे 6, 0.16 प्लस। कंगना रनावत, रनावत कहिए, रनौत कहिए। निर्देशक है मनोज तापड़िया, जी। ठीक है। हाँ, तापड़िया का नामांक 2 यानी 4 प्लस है। 1 जनवरी 1970 गुरुवार का जन्म है। गुरुवार के 3 का 3 प्लस है। मूलांक 1 का 2 प्लस है। भाग्यांक 1 का 2 प्लस है। आयुंक 3 का 3 प्लस है, यानी 4 3 7 3 10 4 14 बटे 5, 2.8 प्लस। बहुत बढ़िया अंक हैं। अच्छा। ओके। 2.8, 2 बिल्कुल होते तो बिल्कुल। बढ़िया थे, और 2.25 से भी ऊपर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइए सबकी बात करते, तो फिल्म का -1 है। उसके बाद में ये जो आया, ये आया 91 किसका? निर्माताओं का। निर्देशक जी। का 2.8 और कलाकारों का 1.55। तो कुल मिला के कितना हो गया? 4.26 बटे 4। तो ये कितना आया? 1.6
2 ठीक ठाक। ठीक 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 ओके। भाई फिल्म तो निराश करेगी। एक शब्द और जोड़ दूं, पिटेगी। अगर मनोज तापड़िया जो निर्देशक है उनकी जन्म दिनांक ये सही है, क्योंकि भाई आपको हमें वो तो जो मिलती है इंटरनेट पर हम उसी हाँ को हाँ काम लेते हैं। उसी अगर को ये जन्म बिल्कुल। दिनांक सही है तो मनोज तापड़िया को इस फिल्म से लाभ तो होना है। अब वो लाभ क्या होगा कि जैसे अच्छी बड़े बैनर की मान लीजिए फिल्म मिल गई या कोई और बात हो गई। ठीक इस बिल्कुल फिल्म से पुरस्कार उस पुरस्कार तो अब देखिए वो तो आप जानते हैं कि ऊपर से फ़ोन गया और वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, वो छोड़िए, हम उनकी बात नहीं करते। ये बहुत बड़ा क्रूर सत्य है कुछ लोगों के जीवन का, है ना? और जी। फ़िल्म फेयर वगैरह कैसे मिलते हैं दूसरे पुरस्कार, ये आज की बात नहीं है, वो तो तो 60 साल पहले भी ऐसे ही होता था। ये कौन-सी नई बात ठीक है? है। तो वो छोड़िए, लेकिन मनोज तापड़िया को लाभ मुझे लगता है कि हो सकता है इस फ़िल्म से। देखिए क्या है रवि जी कि एक निर्देशक जैसे मैंने कहा इम्तियाज़ अली के बारे में, निर्देशक के लिए सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसको तत्काल दूसरा प्रोड्यूसर, दूसरा बैनर, दूसरी फ़िल्म। अब आप देखिए विजय कृष्ण आचार्य क्या कहते हैं? विक्की कहते हैं कि उनको? नहीं, कुछ और कहते हाँ हैं। हाँ शॉर्ट हाँ में कुछ और विक्टर कहते हैं। विक्टर विक्टर। विजय कृष्ण विक्टर। आचार्य को जो बैनर मिला यशराज फ़िल्म्स का स्थायी रूप से मिला हुआ है, उतना बड़ा बैनर हाँ तो बहुत मुश्किल में था ना उस समय। आज तो धूम ख़ैर जैसी फिल्में रिलीज़ बना दीवार डाली जी। वगैरह है ना? लेकिन क्या बिल्कुल। उखाड़ लिया उन्होंने? अरे धूम में भी धूम को स्थापित उन्होंने थोड़ी किया, धूम 1 किसने बनाई नहीं थी? वो तो हाँ ठीक बात है बिल्कुल, वो तो बनी बनाई थी। फ्रैंचाइज़ी बुला रहे हैं, यानी आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप अकेले कुछ कर सकें। तो इतना बड़ा सही बैनर बात है। लेकिन नहीं बुना पाए ना। मगर क्या होता है आदित्य धर जैसे आदमी हाँ पूरी कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन इन्होंने सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मंजूर की। बिल्कुल। जियो ने मना कर दिया एक बार, फिर जैसे-तैसे करके धुरंधर सब फ़िल्मी दुनिया का फ़िल्मोग्राफ़ी का एक सिस्टम ही बदल दिया, सारा फ़िल्में बनाने का तरीका ही बदल दिया। ये जो होता है ना, सही बात है। मनोज तापड़िया के ये अंक बताते हैं कि इस बंदे में दम तो है। अच्छा आपने जो कहा ना कि ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह मिल चुके हैं, तो हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। इस बंदे को कोई अच्छी फ़िल्म, बड़ी फ़िल्म, बड़ा बैनर मिल सकता है या और भी कुछ हो, लेकिन लाभ होता दिख रहा है। बाकी पूरी की पूरी फ़िल्म जो है, वो हम्म, बॉक्स ऑफिस पर एक अभिशाप सिद्ध होगी। लगेगा लोगों को कि ये क्यों बनाई? और फिर कहूँगा, कंगना जी रनौत को चाहिए कि फ़िल्मों से संन्यास ले लें। ये उनका सबसे बड़ा भला होगा, फ़िल्मों का तो होगा ही। वे नुकसान से बच जाएँगी जो बराबर उनको नुकसान होता जा रहा है। वो पहले कौन-सी थी? इमरजेंसी? इमरजेंसी बनाई थी इससे पहले हाँ उस बिल्कुल। फ़िल्म को रिलीज़ करने के बाद इमरजेंसी आ गई, काटेगी। बिल्कुल और ये बिल्कुल। भारत भाग्य विधाता, इनको कुछ नहीं आता, भारत माता इन्हें क्षमा कर देना।